गुरु प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी। राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। संगत जी, आज मैं तुम्हें ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूं जो सीधे हृदय के तार को छूती है, जो मन की भूल भुलैयों में खोई आत्मा को रास्ता दिखाती है और जो किस्मत की उन लकीरों को मिटा देती है जिन्हें बदलने का दम भर किसी इंसान में नहीं होता, पर जिन्हें सदगुरु की एक निगाह पल भर में बदल देती है। यह कथा है एक ऐसे जीव की जो जन्मों जन्मों की थकान लिए इस धरती पर आया था, जिसकी किस्मत में दुख और निराशा के अंधेरे ही अंधेरे लिखे थे, पर जिसने एक बार जब सतगुरु के चरणों में अपना सिर रखा तो उसकी सारी किस्मत की तख्तियां पलट गईं। और जो कभी नहीं हो सकता था वह हो गया, क्योंकि सदगुरु की कृपा से बड़ी कोई चीज नहीं है, कोई शक्ति नहीं, कोई विधान नहीं। और यही सच्ची साखी है जो मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपने कानों को खोलो और इस कथा में उतरो जैसे कोई प्यासा व्यक्ति नदी की ओर दौड़ता है। क्योंकि यह कथा सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है, एक गहरा एहसास है जो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जगाएगा जो शायद आज तक सोया हुआ था। वह सोया हुआ विश्वास, वह टूटी हुई उम्मीद और वह बुझी हुई चिंगारी जो कभी सतगुरु के नाम से जलनी चाहिए थी, वह फिर से जलेगी। यह मेरा दृढ़ विश्वास है और यही इस कथा का उद्देश्य है। इसलिए ध्यान से सुनो और अपने मन को इस कथा में इतना डूबने दो कि तुम स्वयं उस पात्र बन जाओ, क्योंकि हर जीव की कहानी एक ही है, केवल नाम और रूप अलग अलग हैं। पर अंदर का दर्द, अंदर की प्यास और अंदर की वह चीख जो बिना शब्दों के कहती है कि मुझे मिल जाओ, मुझे पालो, हर जीव में वही है। और जब वह चीख सतगुरु के कानों तक पहुंचती है तो फिर क्या होता है, यही तो जानना है। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सुखदेव। पर उसके जीवन में सुख कहीं नहीं था। उसके माता पिता ने उसका नाम सुखदेव इसलिए रखा था क्योंकि वह उनके बुढ़ापे की एकमात्र संतान था और उन्होंने सोचा था कि यह बालक उनके जीवन में सुख लाएगा। पर जैसे जैसे सुखदेव बड़ा हुआ, उसके जीवन में दुखों का पहाड़ बढ़ता ही गया। बचपन में ही उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया और मां ने उसे अकेले ही पाला। मां की ममता और उसके अथक परिश्रम ने सुखदेव को बड़ा किया, पर मां का स्वास्थ्य भी उसके युवा होते होते ढहने लगा। सुखदेव ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और एक छोटी सी नौकरी करने लगा, पर वह नौकरी उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी। वह हर महीने तनख्वाह कमाता, पर खर्चे इतने अधिक थे कि उसकी तनख्वाह महीने के बीच में ही समाप्त हो जाती थी। इसके बावजूद वह कभी निराश नहीं होता था, क्योंकि उसकी मां की दुआएं उसके साथ थीं। मां कहती थी, बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पर सुखदेव के मन में एक गहरी चिंता थी। उसे लगता था कि उसकी किस्मत में दुख ही लिखे हैं। वह अपने दोस्तों को देखता था जो उससे कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अच्छी नौकरियां कर रहे थे। उनके पास अच्छे घर थे, अच्छी गाड़ियां थीं और वह दिन रात मेहनत करके भी उस सब से दूर था। उसे यह बात बहुत खलती थी और वह सोचता था कि आखिर मेरी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है कि मुझे कभी सुख नहीं मिलता। क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है? क्या मेरे पिछले जन्मों के कर्म इतने बुरे हैं कि इस जन्म में मुझे केवल रोना ही रोना है? ऐसे विचार उसके मन में आते रहते थे और वह बहुत दुखी रहने लगा था। उसकी मां ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, ये सब मन के भ्रम हैं, ईश्वर पर विश्वास रख। पर सुखदेव का मन उस विश्वास को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिस ईश्वर पर उसे विश्वास करना था, उसने उसे अब तक केवल दुख ही दिए थे। वह दुखी रहता और उसकी यह दुखी मनस्थिति उसके काम को भी प्रभावित करती। उसके बॉस भी उससे खुश नहीं थे, उसके सहकर्मी भी उससे दूर रहने लगे थे, क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी और लोग नकारात्मकता से दूर भागते हैं। ये सुनहरा नियम है इस दुनिया का। सुखदेव ने अपने कई दोस्तों के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। कईयों ने उसे सांत्वना दी, पर कोई उसे वास्तविक समाधान नहीं दे सका, क्योंकि समाधान उसके बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर था और वह उसे जानता नहीं था। एक दिन की बात है, सुखदेव अपनी नौकरी से बहुत निराश होकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत साधारण वस्त्र पहने हुए था, पर उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी, एक ऐसी चमक जो सुखदेव को किसी और में कभी नजर नहीं आई थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने सुखदेव को देखा और बड़ी मीठी आवाज में कहा, बेटा,
तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या बात है? सुखदेव ने सोचा कि यह कोई राहगीर व्यक्ति है और उसे अपनी परेशानी बताने से कुछ फायदा नहीं होगा। पर उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में कुछ ऐसा था कि सुखदेव अपनी बात रोक नहीं सका। उसने सारी व्यथा कह सुनाई, अपनी असफलताएं, अपनी निराशा और अपनी किस्मत पर गुस्सा। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ध्यान से सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न तो सहानुभूति, न दया, न ही उपहास। बस एक शांति थी। जब सुखदेव ने अपनी बात खत्म की तो उस बूढ़े व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुमने अपनी किस्मत को बहुत बड़ा कारण बना लिया है। पर क्या तुम जानते हो कि किस्मत से भी बड़ी कोई चीज है? सुखदेव ने आश्चर्य से कहा, किस्मत से बड़ी चीज क्या हो सकती है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, वह है सद्गुरु की कृपा। सुनो, यह दुनिया जिसे किस्मत कहती है, वह सिर्फ तुम्हारे पिछले कर्मों का लेखा जोखा है। पर जब सद्गुरु की कृपा तुम पर होती है, तो वह सारे लेखा जोखा मिट जाते हैं। सद्गुरु की दया इतनी गहरी होती है कि वह जन्मों जन्मों के पापों को पल भर में भस्म कर देती है। क्या तुमने कभी सद्गुरु का नाम लिया है? सुखदेव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ ईश्वर का नाम लिया है, पर वह भी यूं ही, मन नहीं लगता। बूढ़े व्यक्ति ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तब तो तुम अभी शुरुआत भी नहीं कर पाए हो। चलो, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। यदि तुम सचमुच अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, तो सतगुरु की शरण में जाओ और उनका सिमरन करो। बस उनके नाम का जाप करो और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन की धारा बदल जाती है। सुखदेव ने कहा, पर सद्गुरु मिले तो कहाँ? मैं तो किसी को नहीं जानता। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सद्गुरु को जानने की जरूरत नहीं है। उनकी दया से वे स्वयं तुम्हें खोज लेते हैं। तुम बस अपना मन निर्मल रखो और उनके नाम का सिमरन करो। यह सिमरन ही तुम्हें सद्गुरु तक पहुंचाएगा। यह कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया और सुखदेव यह सब सुनकर स्तब्ध खड़ा रह गया। उस रात सुखदेव सो नहीं सका। उस बूढ़े व्यक्ति की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थीं। उसे नहीं पता था कि वह कौन था, पर उसकी बातों में एक सच्चाई थी, एक गहराई थी, जिसने सुखदेव के मन में एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी। उसने सोचा, अगर सद्गुरु की कृपा किस्मत से बड़ी है, तो क्यों ना मैं उसे आजमाऊं? आखिर मेरे पास खोने के लिए क्या है? मेरी किस्मत तो पहले से ही बुरी है। अगर यह रास्ता कुछ बदल नहीं पाया तो मैं वहीं हूं, जहां हूं। पर अगर कुछ बदल गया तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसने फैसला किया कि वह सद्गुरु का सिमरन करेगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि सिमरन कैसे करना है। उसे नहीं पता था कि कौन सा नाम लेना है। पर उसके मन में एक गहरी इच्छा जागी थी। वह अगली सुबह उठा और अपनी सुबह की दिनचर्या से पहले उसने अपने कमरे में बैठकर आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। उसने कहा, हे सद्गुरु, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नाम क्या है, पर जिस बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तुम्हारी कृपा किस्मत से बड़ी है, मैं उसकी बात पर विश्वास करता हूं। कृपया मुझ पर दया करो और मुझे अपना सिमरन करने की शक्ति दो। उसने यह प्रार्थना की और मन ही मन एक नाम का उच्चारण करने लगा। उसे नहीं पता था कि वह किस नाम का उच्चारण कर रहा है, पर उसके अंदर एक अजीब सी शांति फैल गई। वह सुबह से पहले जितना दुखी था, उससे कुछ हल्का महसूस करने लगा। यह पहला कदम था उसके जीवन में एक नई दिशा की ओर। कुछ दिनों बीत गए। सुखदेव नियमित रूप से सुबह और शाम को कुछ देर सिमरन करने लगा था। वह अब भी अपनी नौकरी पर जाता, पर उसके मन में एक बदलाव आया था। वह अब उतना निराश नहीं रहता था। उसे अब भी समस्याएं थीं। उसकी माँ की तबीयत उतनी ही खराब थी, उसकी नौकरी उतनी ही थकाऊ थी, पर उसके अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा हो रही थी। एक ऐसी ताकत जो उसे कह रही थी कि यह सब अस्थाई है, यह दुख अस्थाई है। सद्गुरु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। वह जब भी बहुत दुखी होता, वह सिमरन करने लगता और उसे लगता कि जैसे उसके सारे बोझ हल्के हो रहे हैं। उसने देखा कि उसके दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचार अब उतनी ताकत नहीं रखते। वह पहले की तरह अपनी किस्मत को कोसता नहीं था, बल्कि वह सोचता था कि शायद यह सब सद्गुरु की मर्जी है और उनकी मर्जी में भलाई है। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, आजकल तुम में बहुत बदलाव आया है। तुम पहले की तरह चिड़चिड़े नहीं हो और तुम्हारे चेहरे पर एक नूर आ गया है। सुखदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने एक नया रास्ता पाया है। मुझे नहीं पता यह रास्ता कहाँ ले जाएगा, पर मुझे यह रास्ता बहुत अच्छा लगता है। माँ ने कहा, बेटा, जो रास्ता तुम्हें अच्छा लगे चलते रहो। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे,
पर सुखदेव को पता था कि यह भगवान नहीं, बल्कि सद्गुरु की कृपा है जो उसे बदल रही है। क्योंकि भगवान तो किस्मत बनाते हैं, पर सतगुरु किस्मत को मिटाकर नई किस्मत लिखते हैं। यही तो फर्क है, और यही सच्ची साखी है। 1 महीना बीत गया। सुखदेव के जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। उसे ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला, जो उसकी क्षमता के अनुसार था। उसके बॉस ने उसकी तारीफ की। उसके सहकर्मियों ने भी उसके साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। सुखदेव को इन सब बातों पर बहुत आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि जो चीजें महीनों से नहीं हो रही थीं, वे अब होने लगी थीं। पर सबसे बड़ा चमत्कार उसकी मां के साथ हुआ। उसकी मां की बीमारी जो बढ़ती जा रही थी, अचानक स्थिर हो गई। डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे। सुखदेव को पता था कि यह सब किसके कारण हुआ है। वह अपने कमरे में गया, घुटनों के बल बैठा और उसने सद्गुरु को याद किया। उसने कहा, हे सद्गुरु, मैं आपका आभारी हूं। आपने मेरी किस्मत बदलनी शुरू कर दी है। मुझे पता है कि यह सिर्फ शुरुआत है, पर आपने मुझे उम्मीद दी है, और उम्मीद से बड़ी कोई दौलत नहीं है। उस दिन से सुखदेव का सिमरन और भी गहरा हो गया। अब वह सिर्फ नाम नहीं जपता था, बल्कि वह अपनी सांसों में उस नाम को बसाने लगा था। वह चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर पल उस नाम को अपने अंदर महसूस करता था। यह सिमरन उसका साथी बन गया था, उसका सहारा बन गया था। और वह धीरे धीरे उस प्यास को समझने लगा था जो सद्गुरु की याद में जलती है। वह प्यास जो इस दुनिया की किसी चीज से नहीं बुझती। वह प्यास जो बुझती है तो सिर्फ सद्गुरु के दर्शन से। और उसे अब यह प्यास बहुत प्यारी लगने लगी थी। वह समझ गया था कि उसके जीवन का असली उद्देश्य केवल नौकरी करना या पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इस सिमरन की आग में जलना है। और उस आग के सामने उसकी सारी समस्याएं, सारी निराशाएं और सारी किस्मत की लकीरें कुछ भी नहीं हैं। यह उसकी पहली सच्ची सीख थी, और यह सीख उसके जीवन की धारा को पूरी तरह बदलने वाली थी। सुखदेव की यह यात्रा अब और गहरी होने वाली थी, क्योंकि सद्गुरु की कृपा का पहला स्पर्श मिलने के बाद जो होता है, वह इंसान कभी नहीं भूल सकता। उसके मन में अब दुनिया के प्रति मोह कम होने लगा था, और सद्गुरु के प्रति एक अजीब सा आकर्षण बढ़ने लगा था। वह अब जानना चाहता था कि सद्गुरु हैं कौन, वह उनसे कैसे मिले, क्या उनका कोई स्वरूप है, क्या उनका कोई नाम है। पर जितना वह जानने की कोशिश करता, उसे उतना ही लगता कि यह ज्ञान उसकी समझ से परे है। यह जानना मन का खेल है, और सद्गुरु की महिमा मन से परे है। वह इसी उधेड़ बुन में था कि एक दिन उसे फिर से उस बूढ़े व्यक्ति के दर्शन हुए। ये बार वह बूढ़ा व्यक्ति उसके सपने में आया। उसने सपने में देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, बेटा, तुमने सिमरन किया और तुमने उसका फल पाया, पर अब तुम्हें और गहरे जाना है। अब तुम्हें सद्गुरु की शरण में पूर्ण रूप से समर्पित होना है। जब तक सिमरन और शरण एक नहीं हो जाते, तब तक यात्रा अधूरी है। सुखदेव ने सपने में ही पूछा, पर मैं यह कैसे करूं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बस अपने अंदर झांको। तुम्हारी सांसों में जो नाम बस रहा है, वही सद्गुरु है। उसे पकड़ो, उसे प्यार करो, बस इतना ही काफी है। फिर सपना समाप्त हो गया। सुखदेव की नींद खुल गई, और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसे लगा जैसे उसे कोई अनमोल रहस्य मिल गया हो। वह समझ गया था कि सद्गुरु कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि वे उसके भीतर ही विराजमान हैं, और सिमरन ही वह द्वार है जो उस भीतर के सद्गुरु से मिलाता है। यह उसकी यात्रा का दूसरा चरण था, और यह चरण और भी गहरा और भी रहस्यमयी था, क्योंकि अब उसे अपने से ही बाहर नहीं, बल्कि अपने से भीतर यात्रा करनी थी। और यही यात्रा है सच्ची भक्ति की, यही है सच्ची साखी। अब सुखदेव जीवन के उस मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां बाहरी दुनिया उसे पहले से कम प्रभावित करती थी, और भीतर की दुनिया उसे अधिक खींचने लगी थी। वह हर सुबह सिमरन के साथ उठता और हर रात सिमरन के साथ सोता। उसके दिन की शुरुआत और अंत अब इसी नाम के साथ होता था। उसके सहकर्मी और दोस्त उस बदलाव को नोटिस कर रहे थे। वह पहले जितना उदास नहीं था, वह पहले की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, पर जो कहता था उसमें एक गहराई होती थी, जो सुनने वाले को कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन उसका एक पुराना मित्र रामलाल उससे मिलने आया। रामलाल सुखदेव का बचपन का साथी था, और वह हर 2-3 महीने में सुखदेव को देखने आ जाता था। इस बार रामलाल ने देखा कि सुखदेव के चेहरे पर जो पुरानी थकान और शिकन थी, वह अब नहीं है। उसकी आंखों में एक गहरी शांति है, और उसके बोलने का अंदाज भी बदल गया है। रामलाल ने पूछा, भाई, तुम इतने बदल गए हो,
क्या बात है? क्या खुशखबरी है? सुखदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। रामलाल, कोई विशेष खुशखबरी नहीं है, बल्कि मैंने एक रास्ता पाया है जो मुझे खुद से मिला रहा है। मैं अब अपनी किस्मत के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि किस्मत बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है सद्गुरु का नाम। रामलाल ने हैरान होकर कहा, क्या कह रहे हो? किस्मत सबसे बड़ी होती है। हर व्यक्ति अपनी किस्मत के अनुसार ही सुख दुख पाता है। तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो? सुखदेव ने गंभीर होकर कहा। हाँ भाई, मैं यही कह रहा हूं। और सिर्फ बदल सकता हूं नहीं, बल्कि मेरी किस्मत बदलनी शुरू हो गई है। तुम मुझे देखो, मेरी नौकरी में सुधार हुआ है, मेरी माँ की तबीयत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात, मुझे आत्मिक शांति मिली है। ये सब संयोग नहीं है, ये सद्गुरु की कृपा है। रामलाल ये सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने कहा, अच्छा, तो ये सद्गुरु कौन है और ये नाम क्या है? सुखदेव ने कहा, मुझे नहीं पता कि सद्गुरु कौन है। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, पर मैं उनके नाम का सिमरन करता हूं, और उस सिमरन की बरकत से मेरा जीवन बदल रहा है। रामलाल थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उसने कहा, यह तो अजीब बात है। तुम किसी ऐसे को याद करते हो जिसे तुमने देखा नहीं, और तुम कहते हो कि वह तुम्हारी किस्मत बदल रहा है। यह कैसे संभव है? सुखदेव ने शांत स्वर में कहा, देखो रामलाल, हवा दिखती नहीं, पर हम उसे महसूस करते हैं। प्यार दिखता नहीं, पर हम उसे महसूस करते हैं। उसी तरह सद्गुरु दिखते नहीं, पर उनकी कृपा महसूस होती है। मैं उस कृपा को अपने भीतर महसूस कर रहा हूं। यह मेरे लिए बहुत है। रामलाल ने तर्क दिया, पर यह तो अंधविश्वास है। तुम बिना साक्ष्य के किसी पर विश्वास कर रहे हो। सुखदेव ने हंसते हुए कहा, अंधविश्वास वह है जब तुम किसी पत्थर को पूजते हो या किसी रस्म को बिना समझे करते हो। पर मेरा यह विश्वास मेरे अनुभव पर आधारित है। मैंने सिमरन किया और मुझे सुख मिला। यह मेरा साक्ष्य है, और यह साक्ष्य मेरे लिए किसी भी किताब से बड़ा है। रामलाल चुप हो गया। उसे कुछ उत्तर नहीं सूझा। वह विदा हो गया, पर उसके मन में एक बात बैठ गई। सुखदेव जैसा व्यावहारिक इंसान, जो पहले हर बात को तर्क से तोलता था, अब किसी अदृश्य शक्ति की बात कर रहा है। यह बहुत गहरा बदलाव था। सुखदेव ने अपना सिमरन और भी गहरा कर दिया। अब वह दिन में कई बार अपने मन को एकाग्र करके उस नाम का जाप करता था। उसने पाया कि जब वह सिमरन करता है, तो उसके विचार शांत हो जाते हैं, उसके भीतर की बेचैनी खत्म हो जाती है, और एक अजीब सी तरंग उसके शरीर में दौड़ने लगती है। वह उस तरंग को महसूस करता, और उसे लगता कि यह कोई साधारण तरंग नहीं है, यह सद्गुरु की ऊर्जा है। यह वह प्रकाश है जो उसके अंधकार को दूर कर रहा है। वह दिन प्रतिदिन हल्का होता जा रहा था। उसकी चिंताएं अब उस पर हावी नहीं हो पाती थीं। पहले वह यह सोचता था कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर उसकी मां को कुछ हुआ तो क्या होगा, अगर वह कर्ज में डूब गया तो क्या होगा। ये सारे विचार उसे पागल कर देते थे। पर अब वह सोचता था, जो कुछ भी होगा सद्गुरु की मर्जी से होगा, और जो उनकी मर्जी से होगा वह मेरे लिए भला ही होगा। यह भाव उसके मन में इतना गहरा बैठ गया था कि उसे अब किसी चीज का डर नहीं लगता था। यह डर का खत्म होना ही सच्ची शरण है, और सच्ची शरण ही किस्मत को बदलने की कुंजी है। एक बार वह ऑफिस से देर रात को लौट रहा था, और रास्ता सुनसान था। उसे अचानक कुछ शोर सुनाई दिया। उसके दिमाग में पुरानी आदत से एक डर पैदा हुआ, पर उसने तुरंत सिमरन शुरू कर दिया। उसने अपने भीतर उस नाम को दोहराया, और देखते देखते उसका डर गायब हो गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका साथ दे रहा है। वह सुरक्षित घर पहुंच गया, और उसने सोचा कि यही तो सद्गुरु की कृपा है, जो हर पल उसके साथ है, चाहे वह जहां भी जाए, चाहे उसके साथ कुछ भी हो। उसने इस अनुभव को अपने मन में संजो कर रखा, और उसकी श्रद्धा और भी गहरी हो गई। कुछ और दिनों बाद सुखदेव की मुलाकात एक और व्यक्ति से हुई, जो उसके पड़ोस में रहता था। उसका नाम विश्वनाथ था। विश्वनाथ एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और वह आध्यात्मिक विषयों पर बहुत बातें करता था। उसने सुखदेव से कहा, तुम तो बड़े भक्त बन गए हो, मुझे बताओ, तुम्हारा सद्गुरु क्या सिखाता है? क्या वह तुम्हें इस दुनिया से भागना सिखाता है? क्या वह तुम्हें नौकरी छोड़ने और साधु बनने के लिए कहता है? सुखदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं विश्वनाथ जी, मेरे सद्गुरु ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, क्योंकि मैंने उन्हें देखा नहीं है। पर मैं उनके नाम से जुड़ा हूं, और वह नाम मुझे यह सिखाता है कि इस दुनिया में रहकर भी दुनिया से दूर रहा जा सकता है। मुझे नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सद्गुरु कहीं भी हैं। वे सिर्फ मठों या आश्रमों में नहीं हैं, वे हर जगह हैं, हर कण में हैं। मुझे बस उन्हें याद करना है, और मेरा जीवन स्वतः सुधर जाएगा।
विश्वनाथ ने उपहास करते हुए कहा, बहुत अच्छा। तुम कहते हो कि नाम से ही सब हो जाता है। तो क्या तुम्हारी समस्याएं खत्म हो गईं? क्या तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा आ गया? क्या तुम्हारी मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई? सुखदेव शांत रहा और उसने उत्तर दिया, विश्वनाथ जी, मेरी समस्याएं कम नहीं हुई हैं। मुझे अभी भी कर्ज चुकाना है। मुझे अभी भी मां की दवा खरीदनी है। मुझे अभी भी नौकरी की तनाव है। पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। पहले मैं इन समस्याओं को लेकर बैठता था और वे मुझे अंदर से खा जाती थीं। अब मैं उन्हें सद्गुरु के सामने रख देता हूं और मैं निश्चिंत हो जाता हूं कि उनकी मर्जी के अनुसार ही सब होगा। यह निश्चिंतता ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है और मैं जानता हूं कि यह संपत्ति किसी कीमत पर नहीं मिलती। यह तो सिर्फ सिमरन से मिलती है। विश्वनाथ कुछ देर तक सुखदेव को देखता रहा। उसने सोचा कि यह साधारण व्यक्ति बहुत गहरी बातें कर रहा है। वह मन ही मन सुखदेव की बातों से प्रभावित हुआ, पर उसने प्रकट नहीं होने दिया। उसने कहा, ठीक है, अगर यह सच है तो तुम मुझे भी इस नाम के बारे में बताओ। मुझे भी कोई ऐसा नाम दो जिसे मैं दोहराऊं। सुखदेव ने कहा, विश्वनाथ जी, मैं तुम्हें कोई नाम नहीं दे सकता, क्योंकि नाम तो सतगुरु की कृपा से मिलता है। वह मिलता है जब तुम सच्ची लगन से उसे चाहते हो। तुम बस अपने मन से कहो, मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे उस नाम की प्यास है। फिर देखो, तुम्हें अपना रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि सद्गुरु की दया ऐसी है कि वह हर प्यासे को पानी देते हैं। विश्वनाथ को यह उत्तर थोड़ा अजीब लगा, पर उसने मन ही मन तय किया कि वह भी इस सिमरन को आजमाएगा, क्योंकि सुखदेव में जो शांति थी वह उसे भी चाहिए थी। सुखदेव की यह यात्रा अब उसे उसके मन की ओर गहराइयों में ले जा रही थी। उसे ऐसे अनुभव होने लगे थे जो उसने कभी नहीं सोचे थे। एक बार जब वह गहरे सिमरन में बैठा था, तो उसे महसूस हुआ कि जैसे उसका शरीर हल्का हो गया है और वह कहीं उड़ रहा है। यह अनुभव बहुत सुखद था, पर वह समझ गया था कि यह सद्गुरु का खेल है। उसने सोचा कि यह सब उसे इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि उसका विश्वास और मजबूत हो। पर उसने इन अनुभवों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उसने सुना था कि भक्ति के मार्ग पर कई तरह के अनुभव आते हैं, पर सच्चा भक्त उनमें नहीं उलझता। उसका लक्ष्य सिर्फ सद्गुरु के नाम से जुड़ना है। बाकी सब गौण है। यही उसकी समझ थी, और इस समझ ने उसे बड़ी गलतियों से बचाया। वह जानता था कि अगर वह इन चमत्कारों में उलझ गया तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगा, और वह नहीं चाहता था कि ऐसा हो। उसका एकमात्र ध्येय सद्गुरु का सिमरन था, और उसी में उसे सब कुछ मिल गया था। उसके जीवन की वह अवस्था बहुत अद्भुत थी, जहां उसे न किसी चीज की लालसा थी, न किसी का डर। वह बस एक नदी की धारा की तरह बह रहा था, और सद्गुरु की कृपा ही उसका किनारा थी। एक बार उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा, तुम इतने शांत कैसे हो? मुझे तो लगता है कि तुम किसी और दुनिया में रहते हो। सुखदेव ने मां के पैर छूते हुए कहा, मां, यह सब उस नाम की बरकत है जो मैंने अपने भीतर बसाया है। अब मुझे इस दुनिया का कोई तूफान नहीं डराता, क्योंकि मेरे अंदर का वह नाम इतना शक्तिशाली है कि सारे तूफान उसके सामने रुक जाते हैं। मां ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, इसी राह पर चलते रहना, यही सच्ची राह है। एक दिन ऐसा आया जब सुखदेव के जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा आई। उसकी कंपनी में छंटनी की खबरें आने लगीं। सबको डर था कि किसकी नौकरी जाएगी। सुखदेव के सहकर्मी बहुत घबरा रहे थे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि क्या होगा। सुखदेव ने यह खबर सुनी, पर उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर नौकरी गई तो क्या हुआ? सद्गुरु ने दिया है, वह और दे देंगे। अगर यह नौकरी नहीं रहेगी तो कोई और रास्ता निकलेगा। उसने यह सोचकर फिर से सिमरन शुरू कर दिया, और उसकी यह शांति उसके सहकर्मियों को बहुत अजीब लगी। उन्होंने पूछा, सुखदेव, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तुम कैसे इतने शांत हो? सुखदेव ने कहा, डर तो तब लगता है जब मुझे लगे कि मैं अकेला हूं, पर मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ वह है जो इस कायनात को चलाता है। जब वह मेरे साथ है तो मुझे क्या डर। छंटनी का दिन आया। सुखदेव के कई सहकर्मियों की नौकरी चली गई, पर सुखदेव का नाम सूची में नहीं था। उसके मैनेजर ने उसे बताया कि उसके प्रदर्शन से कंपनी बहुत खुश है और वह एक प्रमोशन का भी पात्र है। यह सुनकर सुखदेव का दिल भर आया। उसके भीतर आभार की लहर दौड़ गई। वह अंदर ही अंदर सद्गुरु को प्रणाम करने लगा। उसने सोचा, देखो कैसे सद्गुरु ने एक बार फिर मेरी रक्षा की। जब दुनिया डर रही थी, मैं शांत था, क्योंकि मुझे अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास था, और उस विश्वास ने मुझे धोखा नहीं दिया।
यह अनुभव उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब उसे पक्का विश्वास हो गया था कि सद्गुरु की कृपा सच्ची है और उस कृपा के सामने कोई भी किस्मत की लकीर टिक नहीं सकती। उसने अपने इस अनुभव को अपने पड़ोसी विश्वनाथ को बताया। विश्वनाथ ने सुना और उसकी आंखों में आश्चर्य था। उसने कहा, सुखदेव, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं हमेशा सोचता था कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना है, पर तुम दुनिया में हो और तुम इतने शांत हो, ये मेरे लिए नई बात है। मुझे बताओ, मैं इस राह पर कैसे चलूं? सुखदेव ने कहा। विश्वनाथ जी, बस एक बात याद रखो, सद्गुरु को पाने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं है। तुम्हें किसी रस्म या अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। बस अपने कमरे में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन से यह प्रार्थना करो कि हे सद्गुरु, मुझे अपना नाम पाने की प्यास दे। यही प्यास ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। विश्वनाथ ने यह सलाह मानी और वह घर गया। उसने सुखदेव की बताई हुई विधि से प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में उसे भी एक नाम मिल गया, जिसे वह दोहराने लगा। उसे जो शांति मिली, उसने सोचा कि यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और यह रहस्य उसे सुखदेव के कारण मिला था। वह सुखदेव के पास गया और बोला, सुखदेव, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं भी जानता हूं कि किस्मत कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज तो सद्गुरु की याद है। सुखदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा, यह तो सद्गुरु की कृपा है कि हम दोनों इस मार्ग पर आए हैं। अब और गहराई से सिमरन करो और देखो कैसे जीवन बदलता है। ये दोनों की मित्रता भी एक आध्यात्मिक बंधन में बदल गई और वे दोनों नियमित रूप से एक साथ सिमरन करने लगे। उनके समूह में धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए, जो सद्गुरु के नाम की महिमा सुनते और उसे अपनाते। पर यह सब बाहरी बातें थीं। मुख्य बात तो सुखदेव के भीतर हो रही थी, जो अब और गहराई की ओर बढ़ रहा था। और उस गहराई में उसे वह अनुभव होने वाला था जो इस कथा का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। जैसे जैसे सुखदेव सिमरन में और गहरा होता गया, उसे अनुभव होने लगा कि उसके भीतर एक नई चेतना जागृत हो रही है। यह चेतना उसके मन से परे थी, उसके विचारों से परे थी। यह तो एक ऐसी अनुभूति थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, पर वह हर पल उसे महसूस होती थी। वह जब सिमरन करता था तो उसे लगता कि वह अपने शरीर से अलग हो रहा है और एक विशाल प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। यह प्रकाश बहुत सुखद था, बहुत शांतिपूर्ण था और उस प्रकाश में उसे किसी की उपस्थिति का एहसास होता था। वह उपस्थिति शांत थी, गंभीर थी और उसमें एक गहरा प्रेम था, जैसे कोई उसका बहुत करीब है, जो उसे बिना कहे सब कुछ समझ रहा है। सुखदेव ने सोचा, यही तो वह सद्गुरु है जिसकी कृपा मुझ पर है और मैं उन्हें अपनी आत्मा की आंखों से देख रहा हूं। यह अनुभव इतना गहरा था कि वह रो पड़ा। न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी के थे, जिसे पाने के लिए उसने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया होता। वह उस प्रकाश में डूबा रहता और जब सिमरन समाप्त होता तो उसे लगता कि जैसे कोई अनमोल वस्तु उसके हाथ से छूट गई हो। पर उसे पता था कि वह वस्तु उससे दूर नहीं है, वह उसके भीतर ही है और वह उसे जब चाहे पा सकता है। बस उसे सिमरन करना है। यही वह रहस्य था जो उसे अब समझ आ गया था कि सद्गुरु से मिलन के लिए किसी बाहरी जगह की जरूरत नहीं है, न किसी मंदिर की, न किसी तीर्थ की, न किसी पूजा की। बस अपने भीतर की उस शून्यता में सिमरन की ज्योति जलानी है और वह ज्योति ही सद्गुरु का दर्श है। सुखदेव को इस बात की बहुत गहरी समझ हो चुकी थी, इसलिए उसे अब कभी किसी बाहरी चीज की तलाश नहीं थी। वह अपने ही घर में बैठकर अपनी ही सांसों में सद्गुरु से बातें करता था और उसे लगता था कि उससे बड़ा कोई धनी नहीं है इस संसार में, क्योंकि जिसके पास सद्गुरु का नाम है, उसके पास सब कुछ है। उसकी यह अवस्था उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करने लगी थी। जो भी उसके संपर्क में आता, वह महसूस करता कि सुखदेव में कुछ अलग है। वह शब्दों से ज्यादा अपनी उपस्थिति से लोगों को शांति देता था। उसके दफ्तर में भी अब उसे लोग अलग नजर से देखते थे। उसके सहकर्मी उसके पास आकर बैठते और बिना कुछ कहे उसे शांति का अनुभव होता। कोई कहता, सुखदेव, तुम्हारे पास बैठकर मुझे क्यों अच्छा लगता है। तुम बिना कुछ कहे मेरी घबराहट कैसे कम कर देते हो। सुखदेव मुस्कुराकर कहता, मुझे नहीं पता, पर शायद यह उस नाम का असर है जो मेरे अंदर है। मैं कुछ नहीं करता, बस वह नाम अपना काम कर रहा है। लोग उसकी बातों को गहराई से सुनते, पर पूरी तरह नहीं समझ पाते, क्योंकि यह बात समझने की नहीं, अनुभव करने की है।
और जो अनुभव नहीं करते वे इसे बस एक कल्पना या आत्मभ्रम कहकर नकार देते हैं। सुखदेव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना नहीं था कि वह सही है। उसका उद्देश्य तो बस सिमरन में लीन रहना था, और उसी में उसे पूर्ण संतोष मिल रहा था। यही सच्ची अवस्था है, जहां कोई बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। बस अपने भीतर के सद्गुरु की उपस्थिति पर्याप्त होती है। और सुखदेव अब उसी अवस्था में जी रहा था। उसका जीवन अब एक निरंतर सिमरन बन गया था। चाहे वह खा रहा हो, सो रहा हो या चल रहा हो, उसका मन उस नाम से जुड़ा रहता था। यह एक ऐसी अवस्था है जो किसी बाहरी साधना से नहीं आती, बल्कि यह सद्गुरु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और सुखदेव को यह कृपा पूरी तरह मिल चुकी थी। वह अब धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच रहा था जहां उसे अपने आप में सतगुरु का दर्श होने लगा था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सतगुरु का बाहरी दर्श तो किसी को भी हो सकता है, पर भीतरी दर्श उन्हीं को होता है जिनकी सूरत उनके शब्द से जुड़ जाती है। और सुखदेव की सूरत अब उस शब्द से जुड़ चुकी थी। एक बार वह गहरे ध्यान में बैठा था, और उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके भीतर एक ध्वनि है, एक बहुत ही सूक्ष्म, अति मधुर ध्वनि जो अनंत काल से बज रही है। उसने पहले उस ध्वनि पर ध्यान नहीं दिया था, पर अब जब उसका मन पूरी तरह एकाग्र था, तो उसने उसे सुना। वह ध्वनि बहुत ही कोमल थी, जैसे कोई रूहानी संगीत हो, जैसे कोई दिव्य वीणा बज रही हो। सुखदेव को यह ध्वनि बहुत प्यारी लगी। उसने सोचा, क्या यह वह शब्द है जिसके बारे में संत कहते हैं? उस ध्वनि को सुनते ही उसे लगा कि वह कहीं और है। वह इस भौतिक शरीर से बाहर है। वह किसी नई दुनिया में है, जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल आनंद है। वह उस ध्वनि का अनुगमन करने लगा, और उसे लगा कि वह उसी प्रकाश की ओर जा रहा है जो उसे पहले भी दिख चुका था। पर इस बार वह उस प्रकाश के बहुत करीब था। उसने महसूस किया कि उस प्रकाश में कोई है, कोई मूर्तिमान रूप जो उसे बड़े प्रेम से बुला रहा है। सुखदेव का हृदय इस अनुभव से भर उठा। वह उस रूप की ओर दौड़ा, पर जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह रूप एक प्रकाश में विलीन हो गया, और एक आवाज गूंजी, अभी समय नहीं है बेटा, अभी और सिमरन करो। जब पूर्ण पात्रता होगी तब मैं तुमसे मिलूंगा। सुखदेव का ध्यान वहीं से टूट गया, और वह बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वह आंसू उसके भीतर की उस मुलाकात के बाद और भी गहरे हो गए थे। वह समझ गया था कि यह सद्गुरु का इशारा है। वे अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुए हैं, क्योंकि उसे अभी और सिमरन में मजबूत होना है, और वह इसके लिए पूरी तरह तैयार था। उसके बाद से सुखदेव का सिमरन और भी तीव्र हो गया। वह अब दिन के अधिकांश समय मौन में बैठकर उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करता, और जितना वह सुनता, उतना ही उसे लगता कि वह किसी अनंत यात्रा पर है। उसे अब अपने आसपास की दुनिया बहुत भ्रमिल लगती थी। उसकी नौकरी, उसके रिश्ते, उसके सपने, सब कुछ उसे एक खेल की तरह लगने लगा था। पर इसका मतलब यह नहीं था कि उसने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। वह अपनी नौकरी ठीक से करता था। वह अपनी माँ की सेवा पहले से भी अच्छे से करता था, क्योंकि अब उसके मन में कोई चिड़चिड़ापन नहीं था। वह सब काम बिना किसी मानसिक दबाव के करता था, और जो भी करता था उसे सतगुरु को अर्पित कर देता था। उसने देखा कि जब वह अपने कर्मों को सतगुरु को अर्पित करता है, तो उन कर्मों में एक अलग ही शक्ति आ जाती है। उसके काम बेहतर होने लगे, उसकी बातों में मिठास आ गई, और लोग उसे और भी अधिक पसंद करने लगे। यही तो सच्ची भक्ति है, जो दुनिया से भागकर नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर सद्गुरु को याद करती है, और अपने हर क्रियाकलाप को उनके नाम से सराबोर कर देती है। सुखदेव इस स्थिति में आ गया था, और वह दिन ब दिन और अधिक शांत एवं संतुष्ट होता जा रहा था। उसकी माँ भी उसके इस स्वभाव को देखकर बहुत खुश होती थी। वह कहती, बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना बड़ा भक्त बनेगा। भगवान तुझे और दे। पर सुखदेव उसे समझाता कि माँ, भगवान किसी और में नहीं, बल्कि उस नाम में है जिसे मैं जपता हूं, और वह नाम ही मेरा भगवान है। सुखदेव के जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। उसे अब यह समझ आ गया था कि किस्मत कोई ठोस चीज नहीं है जो पत्थर की लकीर की तरह कभी नहीं बदलती, बल्कि किस्मत तो मन की धारणा है। मन जैसी धारणा बना लेता है, वैसी ही उसकी किस्मत बन जाती है। और जब सद्गुरु का नाम उस मन पर छा जाता है, तो वह धारणा ही बदल जाती है। उसने अपने जीवन में देखा था कि जब उसका मन नकारात्मकता से भरा था, तो उसकी किस्मत भी नकारात्मक थी। और जब से उसने सिमरन किया, उसका मन शांत और सकारात्मक हुआ, उसकी किस्मत भी बदल गई।
पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अब किस्मत बदलने की चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि सतगुरु के साथ रहने वाले के लिए किस्मत का कोई अर्थ नहीं है। वह तो सतगुरु की मर्जी पर पूरी तरह समर्पित हो चुका था, और जो उसकी मर्जी में है वही सबसे अच्छा है। यह समर्पण भाव उसे बहुत हल्का महसूस कराता था। पहले वह सोचता था कि उसे अपनी किस्मत बदलने के लिए संघर्ष करना होगा, पर अब उसे लगता था कि सद्गुरु के नाम से ही सब बदल रहा है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी जतन के। यही तो सद्गुरु की कृपा है, जो बिना मांगे ही दे देती है। और वह कृपा अब सुखदेव पर पूरी तरह बरस रही थी। वह अपने इस अनुभव को शब्दों में नहीं बांध पाता था, पर वह जानता था कि यही सच्ची साखी है, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी है। इस बीच विश्वनाथ भी अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ गया था। उसने सुखदेव को बताया कि उसे भी सिमरन के दौरान कभी-कभी बहुत गहरी शांति का अनुभव होता है, और उसके जीवन की समस्याएं भी कम होती जा रही हैं। सुखदेव ने उससे कहा, विश्वनाथ, यह सिर्फ शुरुआत है। जब तुम और गहरे जाओगे तो तुम्हें अद्भुत अनुभव होंगे। बस कभी यह मत समझना कि तुमने सब कुछ पा लिया है, क्योंकि सतगुरु की महिमा असीम है, और जितना तुम पाओगे उतना और बचा रहेगा। हर दिन एक नया रहस्य खुलेगा, और हर दिन तुम्हारी श्रद्धा गहरी होगी। विश्वनाथ ने कहा, सुखदेव, तुमने मुझे जो दिया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने मुझे वह रास्ता दिखाया है जो न मुझे किताबों में मिला, न किसी विद्वान के व्याख्यान में। तुमने बस अपनी शांति से, अपने सिमरन से दिखा दिया। सुखदेव ने कहा, यह मैंने नहीं किया, यह तो सद्गुरु की कृपा है, और वह कृपा अब तुम पर भी है। बस इसे संभाल कर रखना, और इसे कभी गंवाना नहीं। ये दोनों मित्र अब एक दूसरे के आध्यात्मिक साथी बन गए थे। वे अक्सर मिलते और बिना कुछ कहे काफी समय एक साथ बैठे रहते। उनके बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों एक ही नाम से जुड़े हुए थे, और वह नाम ही उनकी भाषा थी। यह वह अवस्था है जहां भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है, और भक्त की सूरत शब्द में इस तरह समा जाती है कि उसे कोई भेदभाव नहीं रहता। वह सबको एक ही प्रकाश में देखता है। सुखदेव अब उसी प्रकाश को देख रहा था, और यह अनुभव उसे रोमांचित कर रहा था। वह दिन रात सोचता रहता कि यह कैसी अद्भुत कृपा है, जो बिना किसी बाहरी आडंबर के, बिना किसी रस्म के, सीधे हृदय में उतर आती है और उसे बदल देती है। एक दिन सुखदेव के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो उसे पूरी तरह झकझोर गई। उसकी माँ, जो कुछ दिनों से ठीक थीं, अचानक बहुत बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने बताया कि उनकी अवस्था गंभीर है और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। सुखदेव ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और मां को अस्पताल ले गया। वहां पर बहुत भीड़ थी और डॉक्टर बहुत व्यस्त थे। सुखदेव मां के सिरहाने बैठा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, हे सतगुरु, मैंने तुम पर विश्वास किया, मैंने तुम्हारा नाम जपा, पर आज जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका मन घबरा गया था, क्योंकि मां उसका एकमात्र सहारा थी। उसने सोचा, अगर मां चली गई तो मेरा क्या होगा? यही तो वह डर था जिसे वह अपने मन से निकाल चुका था, पर अब वह वापस आ गया था। उसने महसूस किया कि उसकी कितनी परीक्षा हो रही है। उसने अपने कमरे में जाकर अपनी आंखें बंद की और उस नाम को पुकारा। उसने बहुत जोर से, बहुत गहरे से, अपने पूरे अस्तित्व के साथ उस नाम का जाप किया। उसने कहा, हे सतगुरु, तुम ही मेरे एकमात्र आधार हो। अगर तुम ही नहीं बचाओगे तो मैं डूब जाऊंगा। मैंने अपनी किस्मत तुम पर छोड़ी है। अब तुम्हारी मर्जी, पर मुझे यह विश्वास है कि तुम बुरा नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो सच्चे दयालु हो। यह प्रार्थना उसने इतनी तीव्रता से की कि उसका पूरा शरीर कांप गया, और फिर वह शांत हो गया। उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा, डर मत, मैं हूं। यह सुनते ही उसकी सारी घबराहट खत्म हो गई और वह मां के पास लौट गया। कुछ ही समय में मां की तबीयत सुधरने लगी और डॉक्टर ने कहा कि वह खतरे से बाहर हैं। सुखदेव समझ गया कि यह सद्गुरु का चमत्कार है। उसने महसूस किया कि परीक्षा के समय भी सद्गुरु ने उसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसे इस परीक्षा से और मजबूत बनाकर निकाला। उसकी श्रद्धा और भी गहरी हो गई, और अब उसे यह विश्वास हो गया कि सद्गुरु की कृपा ऐसी है कि वह हर परिस्थिति में अपने भक्त की रक्षा करती है, भले ही वह परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि सच्चा भक्त वह नहीं जो सुख में सिमरन करे, बल्कि वह जो दुख में भी सद्गुरु को न भूले। और सुखदेव ने यह परीक्षा पास कर ली, क्योंकि सबसे बड़े संकट में भी उसने
सद्गुरु का नाम नहीं छोड़ा और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी। अब सुखदेव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह सुखदेव नहीं रहा था जो किस्मत को कोसता था। वह एक नया इंसान बन गया था जो हर पल सद्गुरु की याद में डूबा रहता था। उसे अब न किसी से शिकायत थी, न किसी से कोई उम्मीद। वह बस अपने सद्गुरु का सिमरन करता और बाकी सब कुछ उन पर छोड़ देता। उसके इस जीवन परिवर्तन ने उसके सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी प्रभावित किया। कोई सोचता, सुखदेव इतना बदल गया है। कोई कहता, उसके अंदर कैसी ताकत आ गई है। पर सुखदेव इन बातों से अछूता था। वह जानता था कि यह सब उसकी अपनी ताकत नहीं है। यह तो सद्गुरु की कृपा है और वह इस कृपा को किसी गर्व या अहंकार का कारण नहीं बनने देना चाहता था, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। और उसने देखा था कि कितने लोग अहंकार में आकर अपना सब कुछ खो बैठते हैं। इसलिए वह बहुत सावधान रहता था और अपने आप को सदा नम्र और विनम्र रखता था। वह जानता था कि जिस कृपा ने उसे ऊपर उठाया है, वही कृपा अगर उससे नाराज हो गई तो वह फिर गिर जाएगा। इसलिए उसने अपने अंदर श्रद्धा और समर्पण की भावना को और भी मजबूत किया। वह अब नियमित रूप से सत्संग में जाता, जहां सद्गुरु के भक्त एकत्र होकर सिमरन करते थे। वहां पर उसे बहुत आनंद आता था, क्योंकि वहां सभी का ध्यान एक ही था। सब एक ही रस में भीगते थे। यह सत्संग उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, क्योंकि उसे वहां अपने जैसे और भी लोग मिले, जिन्होंने सद्गुरु के नाम को अपना जीवन बना लिया था। और वहां उसे एक गहरी मजबूती मिली, क्योंकि अकेले चलना कठिन होता है, पर साथ चलना बहुत आसान हो जाता है। और वह सत्संग की बदौलत उस राह पर और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसकी सूरत और शब्द का मेल अब अधिक गहरा हो गया था और वह उस दिव्य मिलन के और निकट पहुंच गया था, जिसके बारे में उसने किताबों में सुना था, पर अब उसे अनुभव हो रहा था। सुखदेव अब उस मंजिल पर पहुंच गया था जहां उसे जीवन और मृत्यु का कोई भय नहीं था। वह जानता था कि उसके भीतर का नाम ही उसका सच्चा घर है और उस घर में प्रवेश करने के लिए उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वह हर सांस में उस नाम को महसूस करता और हर सांस उसे उस दिव्य उपस्थिति की याद दिलाती। यह उसके लिए एक नया जन्म था। उसने अपने पुराने दुखों और निराशाओं को एक बोझ की तरह उतार फेंका था और अब वह उस बोझ से पूरी तरह मुक्त हो चुका था। वह जीवन को एक नई दृष्टि से देख रहा था। उसे लगता था कि जैसे उसकी आंखों पर से पर्दा हट गया है और वह सब कुछ साफ साफ देख पा रहा है। वह देखता था कि ज्यादातर लोग अपनी किस्मत के गुलाम बनकर रह जाते हैं। वे अपने दुखों को एक अभिशाप मान लेते हैं और यह सोचकर कि कुछ नहीं बदल सकता, वे दुखी होते रहते हैं। पर सुखदेव अब जानता था कि यह सब भ्रम है। असलियत तो यह है कि इंसान जब अपने भीतर उस नाम को पा लेता है, तो वह अपनी किस्मत का खुद मालिक बन जाता है और उसके आगे कोई बाधा नहीं टिक सकती। यह उसका अनुभव था और वह इस अनुभव को बांटना चाहता था। पर वह यह भी जानता था कि जब तक किसी में उस नाम को पाने की प्यास नहीं जागती, तब तक कोई भी शब्द उसे बदल नहीं सकता। इसलिए वह बिना किसी दबाव के, बिना किसी उपदेश के, बस अपने जीवन से, अपनी उपस्थिति से लोगों को वह रास्ता दिखाता था। और जो इस रास्ते पर चलने को तैयार होते, उनका वह स्वागत करता। उन्हें कोई नया मंत्र नहीं देता था, बल्कि उन्हें अपने भीतर की उसी प्यास को जगाने के लिए प्रोत्साहित करता था, क्योंकि उसका मानना था कि सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को बाहरी सहारा न दे, बल्कि उसे उसके भीतर का रास्ता खोजने में मदद करे। और सुखदेव ने यही किया। वह अपने आसपास के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया, जो उन्हें सतगुरु के नाम की ओर इशारा करता था और बाकी काम वह नाम खुद कर लेता था। इस दौरान उसके पास बहुत सारे लोग आने लगे थे जो अपनी जीवन की समस्याओं से परेशान थे। कोई कहता था, सुखदेव भाई, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरी किस्मत बहुत खराब है। कोई कहता, मेरे बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे, मैं बहुत चिंतित हूं। कोई कहता, मेरे घर में कलह है, कोई सुख नहीं है। सुखदेव सबको एक ही बात कहता, भाई अपनी किस्मत को कोसना बंद करो, उसका कोई फायदा नहीं है। बस एक काम करो, रोज कुछ देर बैठो, अपने मन को शांत करो और अपने भीतर सतगुरु के नाम को पुकारो। वह नाम खुद सब ठीक कर देगा, मैं इसका साक्षी हूं। कुछ लोग उसकी बात मानते, कुछ नहीं, पर जो मानते वे वापस आकर कहते, सच में भाई, हमने सिमरन शुरू किया है, बहुत अच्छा लगता है, हमारी चिंताएं कम हो गई हैं। सुखदेव को बहुत खुशी होती थी कि सतगुरु की कृपा बरस रही है और लोग उससे जुड़ रहे हैं। वह जानता था कि यह सब
सद्गुरु का खेल है और वह केवल एक निमित्त मात्र है। उसने इस निमित्तता का कभी अहंकार नहीं किया और हमेशा उस कृपा को ही सब कुछ मानता रहा। वह अपने अनुभव से जानता था कि जब तक इंसान इस देह अभिमान से मुक्त नहीं होता, तब तक वह सद्गुरु की असली कृपा को नहीं पा सकता। क्योंकि अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो सच्चाई को ढक लेता है, और जब तक वह पर्दा नहीं हटता, तब तक दृष्टि साफ नहीं होती। सुखदेव ने अपना अहंकार पूरी तरह मिटा दिया था। वह किसी को कुछ सिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबसे सीखने के लिए तैयार रहता था। वह छोटे छोटे बच्चों से भी सीखता था, क्योंकि उसे लगता था कि सद्गुरु हर रूप में विद्यमान है और हर रूप उसे कुछ न कुछ संदेश दे रहा है। यही वह दृष्टि थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी, और यही दृष्टि उसे सतगुरु के ओर करीब ले जा रही थी। अब सुखदेव के जीवन में एक और गहरा परिवर्तन आया। उसे अपने भीतर एक ध्वनि सुनाई देती रहती थी। वह ध्वनि उसे निरंतर एक अनाम रहस्य की ओर बुला रही थी। वह समझ गया था कि यह वही शब्द है जो सभी संत कहते हैं, और अब उसका मन उस शब्द में पूरी तरह लीन हो गया था। वह दुनिया की सभी ध्वनियों को पीछे छोड़कर केवल उस एक ध्वनि को सुनने की कोशिश करता था, और जब वह उसे सुनता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर समा गया है। वह उस ध्वनि में इतना खो जाता था कि उसे समय का कोई एहसास नहीं होता था। घंटों बीत जाते थे, पर उसे लगता था कि कुछ पल ही बीते हैं। यही वह अवस्था है जिसे ध्यान या समाधि कहते हैं। पर सुखदेव इसे कोई नाम नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि नाम देने से वह सीमित हो जाती है, और सद्गुरु की कृपा तो असीमित है। वह बस उस अनुभव में जीना चाहता था और उसे पूरी तरह आत्मसात करना चाहता था। यह उसकी यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव था, जहां उसे अपने अस्तित्व का असली मर्म समझ आ गया था। वह जान गया था कि वह यह शरीर नहीं है, वह अपने विचार नहीं है, वह अपनी भावनाएं नहीं है। वह तो वह चेतना है जो उस नाम का सिमरण कर रही है, और वह चेतना अमर है, वह अनंत है, वह सद्गुरु का अंश है। इस ज्ञान ने उसे मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त कर दिया था। अब उसे यह भी मालूम था कि उसकी मां जब एक दिन इस शरीर को छोड़ेगी, तो वह दुखी नहीं होगा, क्योंकि वह जानता था कि वह कहीं नहीं जा रही। वह तो बस एक रूप छोड़कर दूसरे रूप में प्रवेश कर रही होगी, और उसकी आत्मा हमेशा सद्गुरु के नाम से जुड़ी रहेगी। यह दृष्टि उसे बहुत सुकून देती थी, और वह हर पल उस सुकून में जी रहा था। एक दिन सुखदेव के सत्संग में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था दीनानाथ, और वह बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। उसने कहा, सुखदेव जी, मैंने बहुत सारी पूजाएं की, बहुत सारे तीर्थ किए, बहुत सारे व्रत रखे, पर मुझे कुछ नहीं मिला। मेरा दुख वैसा ही है। मैं बहुत निराश हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सुखदेव ने उसे बड़े प्यार से बिठाया और कहा, दीनानाथ जी, आपने जो किया वह बाहरी है, और बाहरी चीजें भीतर के बदलाव को नहीं ला सकती। भीतर का बदलाव तो भीतर ही होता है। आपको किसी और की जरूरत नहीं है। बस अपने भीतर उस नाम को बसाइए जो आपको सब कुछ दे सकता है। मैं आपको कोई नया उपाय नहीं बताऊंगा। मैं बस आपको अपना अनुभव सुनाऊंगा, और फिर आप स्वयं निर्णय लेंगे। सुखदेव ने दीनानाथ को अपनी पूरी यात्रा सुनाई। कैसे वह किस्मत को कोसता था, कैसे उसे वह बूढ़ा व्यक्ति मिला, कैसे उसने सिमरन शुरू किया, कैसे उसकी जिंदगी बदली, और कैसे अब वह पूर्ण शांति में है। दीनानाथ ने बहुत ध्यान से सुना, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सुखदेव जी, यही तो मुझे चाहिए था। मैंने बाहर बहुत खोजा, पर भीतर नहीं झांका। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। दीनानाथ उसी दिन से सिमरन करने लगा, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में भी एक नई रोशनी आने लगी। वह बार बार सुखदेव को धन्यवाद देता, और सुखदेव कहता, धन्यवाद मुझे नहीं, बल्कि सतगुरु को दो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह सब हुआ है। उसने अपने भीतर उस कृपा को महसूस किया, और वह सुखदेव का अनुयायी नहीं, बल्कि सतगुरु का भक्त बन गया। और यही सुखदेव को सबसे अधिक संतोष देता था, क्योंकि उसका उद्देश्य अपने लिए अनुयायी बनाना नहीं था, बल्कि लोगों को सतगुरु से जोड़ना था। और जब कोई उस मार्ग पर आता था, तो उसे लगता था कि उसका जीवन सार्थक हो गया है। सुखदेव के इस प्रभाव से उसके आसपास का वातावरण भी बदल गया था। उसके पड़ोस के लोग अब आपस में लड़ते झगड़ते कम थे, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे थे। उसकी कंपनी में भी लोग अब अधिक सहयोगी बन गए थे, और काम का माहौल पहले से बेहतर था। यह बदलाव जादू की तरह था, पर यह जादू सद्गुरु के नाम का था,
जो इतना प्रभावशाली है कि अकेले एक व्यक्ति को बदलकर पूरे समाज को बदल सकता है। सुखदेव ने यह अनुभव किया था, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि सद्गुरु का नाम ही सच्चा रास्ता है और इस रास्ते पर चलने वाला कभी निराश नहीं होता, क्योंकि यह रास्ता सीधे उस परम सत्य की ओर जाता है जहां से लौटकर कोई नहीं आता, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद वहीं रहने का सुख मिलता है जिसकी तुलना दुनिया की किसी चीज से नहीं की जा सकती। सुखदेव अब उस सुख को जी रहा था। वह पूर्णता से भर गया था। उसे अब किसी बाहरी चीज की तलाश नहीं थी, क्योंकि उसे वह मिल गया था जिसे पाने के लिए सभी संत और महात्मा जन्मों जन्मों की साधना करते हैं। और यह उसे बिना किसी कठिन तपस्या के, बिना किसी दुष्कर साधना के, बस सद्गुरु के नाम के सिमरन से मिल गया था। यही उसकी किस्मत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और वह इसके लिए सदा सदा के लिए आभारी था। अपनी इस अवस्था में सुखदेव ने एक दिन सपना देखा कि वह उसी प्रकाश में खड़ा है और उस प्रकाश से एक आकृति उभर कर सामने आती है। वह आकृति अत्यंत दिव्य थी। उसके मुख पर अपार प्रेम था और उसकी आंखों में करुणा की गंगा बह रही थी। उस आकृति ने कहा, बेटा, तुमने मुझे बहुत पुकारा और मैं आ गया। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? सुखदेव ने कहा, हे सतगुरु, मैं सिर्फ तुम्हारे चरणों में रहना चाहता हूं। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैंने अपनी किस्मत तुम पर छोड़ दी है। मुझे बस तुम्हारी याद चाहिए, बस तुम्हारा नाम चाहिए। उस आकृति ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सच्ची भक्ति है, यही तो सच्ची सूरत है। तुमने मुझे पा लिया है, क्योंकि तुमने अपनी किस्मत की चिंता त्याग कर मुझे अपना लिया और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह कहकर आकृति उस प्रकाश में विलीन हो गई। सुखदेव की आंखें खुल गईं और वह रो पड़ा। यह सपना नहीं, एक सच्ची मुलाकात थी जिसने उसके जीवन को पूर्णता प्रदान कर दी। अब उसे कोई शंका नहीं थी। उसे पूरा विश्वास था कि सद्गुरु उसके साथ हैं और वह इस विश्वास के साथ अपने जीवन के शेष दिनों को सिमरन में बिताएगा। यही उसका जीवन का लक्ष्य था और वह इस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित था। उसने महसूस किया कि किस्मत कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि किस्मत तो मन का खेल है, पर सतगुरु की कृपा तो आत्मा का वास्तविक आधार है। और जो उस आधार को पा लेता है, वह इस दुनिया की हर किस्मत को हंसते हंसते पार कर जाता है। उसे अब उस प्रकाश का इंतजार था जो उसकी सांसों में बसा हुआ था। अब समय आ गया था कि सुखदेव अपने जीवन की इस अनोखी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, जहां उसे वह सब कुछ समझ में आ चुका था जो जानना आवश्यक था। वह अब पूर्ण रूप से उस सच्चाई में स्थित हो चुका था जहां कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस एक अखंड शांति थी। वह अब अपने भीतर उस नाम को इतनी गहराई से स्थापित कर चुका था कि उसे सिमरण करने की भी जरूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि वह स्वयं ही सिमरण बन गया था। उसकी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार, हर क्रिया, सब कुछ उस नाम से ओतप्रोत था। यह वह अवस्था है जिसे सहज अवस्था कहते हैं, जहां भक्ति का कोई प्रयास नहीं रहता, बल्कि भक्ति अपने आप होती है। जैसे कोई नदी बिना किसी प्रयास के समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही उसका चित्त बिना किसी प्रयास के सद्गुरु की ओर बह रहा था। इस अवस्था में उसे अनुभव होता था कि वह इस संसार में है, पर इससे अलग भी है। वह सब कुछ कर रहा है, पर करता भी नहीं है। यह अद्वैत का अनुभव था, जो बहुत गहरा और रहस्यमयी है। और सुखदेव अब उस अद्वैत में जी रहा था। उसके आसपास के लोग इस बदलाव को नोटिस कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक चमक थी जो किसी दीपक की तरह थी। उसके बोलने का तरीका अत्यंत मधुर और सरल हो गया था और उसकी उपस्थिति से एक अजीब ताजगी का एहसास होता था। जो भी उसके पास आता, वह हल्का महसूस करता, मानो कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। सुखदेव ने इस सब को अपनी विशेषता नहीं माना, बल्कि उसे सद्गुरु की कृपा का प्रसाद समझा और वह इस प्रसाद को हर किसी के साथ बांटने को तैयार रहता था। जो भी उससे मिलने आता, वह उसे उसी नाम की सुगंध देता जो उसने खुद छकी थी, और जो छकता वह भी उसी रंग में रंग जाता। एक दिन सुखदेव के पास उसका पुराना मित्र रामलाल फिर से आया। रामलाल ने पहले सुखदेव की बातों को तर्क की कसौटी पर कसा था, पर अब वह खुद बहुत बदल गया था। उसने कहा, सुखदेव, मैं तुम्हारी बातों पर हंसा था। मुझे माफ कर दो। आज मैं खुद उस रास्ते पर चलने को तैयार हूं। मेरा जीवन बहुत उथल पुथल से भरा है। मैंने बहुत कोशिश की, पर सुख नहीं मिला। अब मुझे लगता है कि तुम सही थे। सुखदेव ने उसे गले लगाया और कहा, रामलाल, देर आए दुरुस्त आए। सद्गुरु की कृपा सब पर है। बस तुम अपना मन उनकी ओर करो।
वह तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। रामलाल उसी दिन से सिमरन करने लगा और उसे भी जल्दी ही उस अनुभव का आभास होने लगा जिसके बारे में सुखदेव ने उसे बताया था। उसने महसूस किया कि जब वह सिमरन करता है तो उसकी सारी चिंताएं धीरे धीरे पिघल जाती हैं और उसके भीतर एक शांति उभरती है जिसे वह शब्दों में नहीं कह सकता। वह बहुत खुश हुआ और वह सुखदेव के सत्संग में नियमित रूप से आने लगा। सुखदेव ने देखा कि उसके आसपास एक छोटा सा समुदाय बन गया है जो सभी सद्गुरु के नाम को जपते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। वे सब मिलकर सिमरन करते और उस सिमरन का आनंद लेते। यह उनके लिए एक ऐसा परिवार था जहां कोई बंधन नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, बस एक नाम का प्यार था। यह सब देखकर सुखदेव का मन गदगद हो जाता था और वह सोचता था कि यही तो सतगुरु की सबसे बड़ी लीला है कि वे इस तरह लोगों को एकजुट करते हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वह जानता था कि यह सब उसके कारण नहीं, बल्कि सतगुरु के नाम के कारण है और वह इस नाम के आगे सदा नतमस्तक रहा। कुछ महीनों बाद सुखदेव की मां का देहांत हो गया। यह उसके जीवन का एक बहुत बड़ा क्षण था, पर उसने उसे बहुत शांति से स्वीकार किया। वह मां के शरीर के पास बैठा और उसने अपने भीतर उस नाम को महसूस किया। उसे मालूम था कि मां की आत्मा अमर है और वह अब सद्गुरु के प्रकाश में विलीन हो गई है। उसने कोई विलाप नहीं किया, कोई दुख नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपनी मां को उसी नाम के साथ विदा किया जिस नाम ने उसका जीवन बदल दिया था। उसके आसपास के लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। एक पुत्र जो अपनी मां से बहुत प्यार करता था, वह उनके जाने पर इतना शांत कैसे हो सकता है? किसी ने उससे पूछा, सुखदेव, तुम्हें दुख नहीं होता? क्या तुम्हारे मन में कोई पीड़ा नहीं है? सुखदेव ने उत्तर दिया, दुख तो होता है, पर वह दुख इस शरीर के लिए है। मैं तो आत्मा हूं और आत्मा अमर है। मेरी मां भी आत्मा है और वह अमर है। यह शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जिसे बदलना है। मेरी मां ने अपना पुराना वस्त्र छोड़ दिया और मैं इस बात से दुखी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वह अब एक नए वस्त्र में, एक नए रूप में सद्गुरु की लीला का हिस्सा है। यह शांति उनके मन की बात नहीं, बल्कि उस गहरे ज्ञान का परिणाम थी जो उसे सिमरन से मिला था। उसने महसूस किया कि सतगुरु ने उसे इतना मजबूत बना दिया है कि वह जीवन की सबसे बड़ी हानि को भी एक नई शुरुआत के रूप में देख सकता है। यही सतगुरु की कृपा है जो इंसान को दुखों से परे उठा देती है और उसे उस सत्य से परिचित कराती है जहां न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु, बस एक अविनाशी सत्ता है। मां की मृत्यु के बाद सुखदेव का जीवन और भी सरल हो गया। उसने अपनी सारी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी की और बाकी का समय उसने सिमरन और सत्संग को समर्पित कर दिया। वह अब अपने जीवन का हर पल सद्गुरु की याद में बिताता और उस याद में उसे इतनी मस्ती आती थी कि वह किसी भी विषय पर बात करने से कतराता, क्योंकि उसे लगता था कि इसके अलावा कोई बात व्यर्थ है। कोई भी उसके पास आकर दुनिया की बातें करता तो वह ध्यान से सुनता, पर उसका मन तो सतगुरु के चरणों में ही रहता। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि वह दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहता था और इसी अलगाव ने उसे एक सच्चा संत बना दिया था। हालांकि वह कभी संत कहलाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि सच्चा संत तो वह है जो सबको समान दृष्टि से देखता है और जिसमें कोई अहंकार नहीं होता। और सुखदेव के पास तो अहंकार था ही नहीं। वह स्वयं को सबसे साधारण व्यक्ति मानता था और इसी साधारणता के कारण वह सबसे असाधारण बन गया था। लोग उसके पास सलाह लेने आते, समस्या लेकर आते और वह उनकी हर बात को बड़े प्रेम से सुनता और उन्हें सद्गुरु के नाम की ओर ले जाता। उसके इस कार्य में उसे कोई थकान नहीं होती थी, क्योंकि वह जानता था कि वह किसी की समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, बल्कि सद्गुरु उसके माध्यम से काम कर रहे हैं और वह केवल एक माध्यम है। यह दृष्टि उसे सदा नम्र रखती थी और उसे किसी भी प्रकार के आत्म प्रशंसा के जाल में नहीं पड़ने देती थी। एक अद्भुत दिन जब सुखदेव गहरे सिमरन में लीन था, उसे वही दिव्य आकृति पुनः दिखाई दी, पर इस बार वह और भी स्पष्ट थी और वह और भी निकट थी। उस आकृति ने कहा, बेटा, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अब तुम वहां पहुंच गए हो जहां से लौटना नहीं है। तुमने अपनी किस्मत को नहीं, बल्कि मुझे चुना है और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना लेता हूं। अब तुम्हारा सिमरन स्वतः सिद्ध है। तुम स्वयं वह नाम हो गए हो जिसे तुम जपते थे। यही वह क्षण है जब भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता, जब सिमरन करने वाला और सिमरन एक हो जाते हैं। सुखदेव ने उस आकृति को प्रणाम किया और उसका पूरा अस्तित्व उस प्रकाश में विलीन हो गया।
उसके भीतर की हर लहर शांत हो गई, हर विचार मिट गया, हर इच्छा खत्म हो गई। बस एक अपार शांति थी, जो अनंत थी। वह उस शांति में इतना खो गया कि उसे अपने शरीर का भी होश नहीं रहा। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक उस अवस्था में रहा। पर जब वह बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक कांति थी। वह उस मुलाकात की स्मृति को संजोए रहा और जान गया कि अब वह कभी अकेला नहीं है, क्योंकि सद्गुरु की कृपा अब उसके भीतर स्थायी रूप से बस गई है। यही वह सच्ची साखी है जिसे पाने के लिए सुखदेव ने बहुत दुख झेले, बहुत निराशा देखी, पर अंत में जो उसे मिला वह सब दुखों से बड़ा था, वह सब निराशाओं से बड़ा था। और उसने पाया कि किस्मत तो एक छोटी सी बात है, असली ताकत तो सद्गुरु के नाम में है। और जिसने उस नाम को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। उसे अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं पूर्ण हो गया है। आज उस सत्संग में जहां सुखदेव ने कभी अपनी यात्रा शुरू की थी, वह अपने अनुभवों को बांट रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह आंसू आनंद के थे। उसने कहा, सुनो प्यारों, मैंने इस जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत दुख देखे, बहुत संघर्ष देखा, पर जब मुझे सद्गुरु ने अपनी कृपा से पुकारा तो मेरी सारी किस्मत की लकीरें धुल गईं। मैंने ना कोई मंदिर बनाया, ना कोई पूजा की, ना कोई तीर्थ किया, ना कोई व्रत रखा, बस एक नाम जपा, और वह नाम मेरा सब कुछ बन गया। वह नाम मेरा गुरु है, मेरा मार्गदर्शक है, मेरा सहारा है। और मैं कहता हूं कि यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो बाहर की चीजों को छोड़ो, अपने भीतर की उस प्यास को जगाओ और उस नाम का सिमरन करो जो तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु से मिलाए। वह नाम तुम्हारी किस्मत बदल देगा, तुम्हारी दुनिया बदल देगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद को बदल देगा, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। भीतर के अंधेरे को मिटाना है, और वह अंधेरा तभी मिटता है जब सद्गुरु का नाम उस पर चमकता है। और जब वह नाम तुम्हारे भीतर दीपक की तरह जलता है, तो फिर कोई किस्मत तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम उस दीपक के प्रकाश में जी रहे हो। और उस प्रकाश में कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं, बस एक पूर्णता है जो हर पल तुम्हारे साथ है। यही मेरी साखी है, यही मेरा अनुभव है। और मैं चाहता हूं कि हर कोई इस अनुभव को पाए, क्योंकि यह अनुभव किसी विशेष का नहीं, यह तो हर उस जीव का है जो सच्ची लगन से सद्गुरु को पुकारता है। चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वह कितना भी दुखी हो, सद्गुरु की दया असीम है, और वह हर प्यासे को अपना रस पिलाते हैं। बस प्यास चाहिए, सच्ची प्यास, और वह प्यास ही तुम्हें तुम्हारी किस्मत से भी बड़ी चीज, यानी सद्गुरु की कृपा से मिला देगी। यही सच्ची साखी है, और यही इस कथा का अंत है। पर यह अंत नहीं है, क्योंकि जो सद्गुरु के नाम से जुड़ जाता है, उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। वह तो अनंत काल तक उस नाम के साथ गाता रहता है, और वही गायन ही उसकी सच्ची किस्मत है, जो कभी नहीं बदलती, क्योंकि वह तो अमर है, अविनाशी है, सद्गुरु की दया है, और सद्गुरु की दया से बड़ी कोई चीज नहीं है। यही मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, और यही मैं सबको बताना चाहता हूं कि तुम अपनी किस्मत को मत देखो, सद्गुरु के नाम को देखो, उसे पकड़ो, और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। और वह पूर्णता ही सच्चा सुख है, जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं, और जिसे पाने के लिए हमें बस एक चीज चाहिए, वो है नाम का सिमरन। बस सिमरन, और कुछ नहीं। और यही मेरी अंतिम बात है, और इसी के साथ मैं इस साखी को विराम देता हूं। पर यह विराम नहीं, एक नई शुरुआत है, उस नाम की शुरुआत जो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। जय सद्गुरु, जय उस नाम की जो सब कुछ है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।